जय माता दी। आज है नवमी का आखिरी दिन, इसलिए आज है रामनवमी। रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग करने वाले हैं कन्या पूजन। आज इतने दिन हो गए व्रत रहते हुए, बस आज हम लोग कन्या पूजन करके अपना व्रत तोड़ देंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं कन्या पूजन में क्या क्या खिलाऊंगी और वो कैसे बनाऊंगी। चलिए मेरे किचन में और करते हैं कन्या पूजन की तैयारी। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग किचन में आ चुके हैं। ये है आलू, ये है छोले। अब इन्हें पहले उबलने रखना है। ये रहा मेरा ब्रश। पहले हम इसमें आलू डाल देंगे। क्योंकि आलू फ्राई करने हैं और छोले की सब्ज़ी बनानी है। ये मैंने भिगो के रखे हैं रात भर, इन्हें इसमें डाल देना है और मैंने अच्छे से इन्हें धुल लिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसे उबलने रख देते हैं। अब ये मैंने रख दिए ने उबलने कर दे रहे हैं। अब ये उबलेंगे, तब तक हम लोग बना लेते हैं खीर। खीर के लिए पहले ये भगोना, आज तो भगोना भर के खीर बनाएंगे। भगोना रख दीजिए। अब इसमें दूध डालना है। मेरा भगोना रख दिया है, इसमें 2 लीटर दूध है और आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। रख दिया। अब इसे आराम से उबलने दीजिए। गैस ऑन कर दीजिए। और तब तक हम लोग चावल साफ़ कर लेते हैं। चावल साफ़ करके धुल के भिगो के रखने हैं। ये मैंने 1 कटोरी चावल ले लिए हैं। ये 2 लीटर दूध है, उसके लिए बस इतने ज़रा से चावल चाहिए। अब ये साफ़ करके और धुल के रख देंगे। चलो साफ़ कर लेते हैं। अब ये धुल गए। अब इसे ऐसे भिगो के रखे रहने दीजिए, तब मेरे पास दूध उबलता है। ये छिलके वाली दाल है मूंग के अरहर की। तब तक इसको धुल लेते हैं कचौड़ियों के लिए। टाइम की बर्बादी ना करें। ऐसे मसल मसल के सब इसके छिक्कल हटा दीजिए। थोड़ी रहेगी साफ। अब इसे इतने रखेंगे। अब इसको पीस लेते हैं। तब तक हम लोग नारियल ये हरा वाला कद्दूकस कर देते हैं। तब तक हम लोग कद्दू उबल रहा है। ये हरा वाला नारियल है, ये आ डालेंगे खीर में।
हम लोग का कद्दूकस हो गया है। अब इधर दूध देखते हैं। उबल चुका है, अब इसमें चावल डाल देते हैं। चावल में ही डाल दें। इसे पकने दीजिए, स्लो गैस बिल्कुल स्लो कर दीजिए, आराम से पकने दीजिए। तब तक हम लोग कुछ और काम देखते हैं। ये है चुकंदर, आज नए स्टाइल का बनाएंगे पुलाव। इसमें डालेंगे चुकंदर, पहले से धुल लीजिए। बस इतना सा ही काटना है। ये रख दीजिए साइड में। अब इसे छील लीजिए। हम लोग के छोले आलू उबल चुके हैं, इसे कर देते हैं ऑफ। तब तक ये चुकंदर फिर धुल लीजिए, बहुत रंग निकलता है इसमें। अब इसे छोटे छोटे पीस करके काट लीजिए। अब इसे फिर धुल लीजिए, इसमें बहुत सारा कलर निकलेगा, नहीं हम लोग का पुलाव बिल्कुल बर्बाद कर देगा। कटोरी में धुल लीजिए। कितना कलर है। का हो चुका है। और ये एक कटोरी मटर ले लीजिए, रख दीजिए साइड में। आप से निकाल दें। छोले उबल गए हैं, आलू भी उबल गए हैं, इन्हें रख देते हैं साइड में। अब इसमें से एक कटोरी छोले को पीसना है। अब हम लोग को छोले भी पीसने हैं, 2 टमाटर भी पीसने हैं और दाल भी पीसनी, एक साथ तीनों काम कर लीजिए। पहले हम लोग पुलाव छौंक देते हैं, तब तक पुलाव बनेगा, तब तक ये मटेरियल पीस लेंगे। इसमें घी डाल दीजिए।
ये 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा तीखा स्वाद आता है, अच्छा लगता है ये मसाले में। मटर डाल दीजिए, चुकंदर डाल दीजिए, और ये चावल। अब इसमें 4 कटोरी पानी डाल दीजिए। 2 कटोरी चावल है तो 4 कटोरी पानी डालिए। और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। आज चुकंदर वाला पुलाव बनेगा। गाजर वाला तो बहुत खाया होगा। इसे लगा दीजिए 2 सीटी आने तक। अब इसे पकने देते हैं। अब देखते हैं हम लोगों की खीर कहाँ तक पहुँची है। ये रही खीर। हम लोग के चावल पक चुके हैं। अब इसमें चीनी डालेंगे। इसमें चीनी डालिए। ये कटोरी चावल थे तो 1.5 कटोरी चीनी डाल दीजिए। जब तक हम लोग का सारा काम होगा तब तक खीर पकती रहेगी आराम से। अब चलते हैं हम लोग अपनी मिक्सी को चलाने। टमाटर को पीस लेते हैं छोले के लिए। छोटे छोटे टुकड़े करके डालिए। मिक्स हटाएगा तो निकाल दीजिए। अब इसी जार में छोले पीस लेते हैं क्योंकि ये टमाटर का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कटोरिया हो चाहिए बस। वहाँ नहीं है। बोल के मच्छर वाली चालू है। अब हमने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें सरसों का तेल डालिए। अब इसे गरम होने दीजिए। और पास में हम लोगों की खीर बन रही है। एक साथ दो दो तीन तीन काम करने का मज़ा ही और होता है। अब इसके बाद हम लोग अपना मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए, छोले के लिए। इसमें आप ये लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी मैं डालूँगी इसलिए। और थोड़ा सा इसमें जाएगी धनिया पाउडर। और इसमें हल्दी डाली जाएगी। हल्दी और छोले मसाला ये सब डाल के और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तब तक मेरे पास में कढ़ाई गरम हो गई है। अब इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के रख लेंगे। और खीर अभी पक रही है, अभी पकी नहीं है। अब छोले बनाने के बाद मुझे आलू फ्राई करने हैं अपने। आलू फ्राई होने के बाद बस फिर पूड़ी और कचौड़ी बनने के लिए हैं। फिर हम लोगों का भोग का सामान सारा तैयार हो जाएगा। पेस्ट बनके तैयार हो गया, ये अब रख दीजिए साइड में। अब कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें हरी मिर्च डालनी है, क्योंकि कन्या के लिए बन रहा है, नवमी पूजन है, तो हम लोगों को लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, बस सिंपल खाना बनता है। पर तब भी सिंपल बनता है लेकिन मस्त बनता है। प्रसाद के खाने का स्वाद ही अलग होता है। आप कितने भी मसाले डाल लो पर वो बात नहीं आती है जैसे इसमें आती है। चलिए अब हम लोग देखें, खीर हम लोगों की ऑलमोस्ट बन चुकी है। देखिए
अभी इतनी पतली रहने दीजिए क्योंकि ये थोड़े देर बाद और फूल जाते हैं चावल तो ये गाढ़ी हो जाती है। चलिए अब अपने छोले की तैयारी करते हैं। अब इसमें डालनी है हरी मिर्च, क्योंकि लाल उसमें डाल चुके हैं इसलिए थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी है। अब इसे आराम से भूनिए। अब ये वाला पेस्ट इसमें डाल दीजिए। अब इन दोनों को आराम से भूनने दीजिए और गैस की फ्लेम स्लो होनी चाहिए, क्योंकि तेज़ होगी तो ये सारा मसाला जल जाएगा, फिर उतना स्वाद आता नहीं है। और वैसे भी आज प्रसाद बन रहा है, आज तो स्वाद आना ही है। प्रसाद में जो स्वाद होता है वो किसी खाने में नहीं होता, चाहे आप रेस्टोरेंट में खाओ, चाहे 50 चीज़ डाल के बनाओ, पर वो मज़ा नहीं आता जो प्रसाद में आता है। अब इसे भुनने दीजिए। अब भुनने के बाद इसी में टमाटर का पेस्ट डाल देंगे हम लोग। अब ये डाल दिया, आप इसे भी भून लीजिए थोड़ा। और टमाटर पकने के लिए इसमें अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक से ये होता है टमाटर अच्छे से गल जाते हैं, वरना अजीब सा कच्चापन रहता है। अब हम लोग का इसमें तेल छोड़ दिया। अब ये पकने वाला है मसाला। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है इसलिए ये गल जाए अच्छे से। और आप ये ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा सा नमक डाला है, जब आगे आप डालें तो थोड़ा ही सा नमक डालें, ज़्यादा नमक ना डालें। अब ये देखिए भुनने लगा है हम लोगों का ये मिश्रण। बस थोड़ी देर पकाइए इसमें और फिर छोले डाल देंगे। अब ये छोले डाल दीजिए सारे। आराम से डालिएगा जो कि आपके हाथ न जलें। और इसे आराम से मिलाइए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि थोड़ा ही डालना है, क्योंकि पहले हम लोग नमक डाल चुके हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और बस स्लो फ्लेम पे इसे आराम से पकने देना है। मिला के और जब हम लोग के छोले पक जाएंगे तब हम लोग को थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है इसमें। हरे धनिया से अब नमक डल चुका है, इसे मिलाइए। हरे धनिए से स्वाद भी अच्छा आता है। अब ये हम लोग की दाल को तैयार करना है। इसमें ये रिफाइंड ऑयल डालिए। ये धनिया पाउडर डालना है 2 चम्मच। 2 कटोरी दाल होगी, उसे थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। ये सौंफ का पाउडर है, पिसी हुई सौंफ, उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें नमक डालना है हम लोगों को। नमक इस हिसाब से डालना है क्योंकि हम लोग आटा में नहीं डालेंगे, इसी में डाल लेंगे, तो मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है, क्योंकि आज बगैर चखे हुए बनना है चीज़। ये हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए।
थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए। इन सबको मिला लीजिए। अब ये मिश्रण का ये फ़ायदा रहता है, इसे पतला पतला करके इसे घोल बना लीजिए और फिर इसी में आटा गूँथ लीजिए। और हम लोग की कचौड़ियों के लिए आटा तैयार हो जाता है। और बस आटे में कुछ नहीं डालना होता, न नमक न मिर्च। अब मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है, इसमें आलू फ्राई करने हैं मुझे। मैंने सरसों का तेल इसमें डाल दिया है गरम होने के लिए। अब ये गरम हो चुका है। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा जीरा डालना है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक भूनिए। पास में मेरे छोले बन रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी डाल के आलू में कलर अच्छा आ जाता है। और प्याज वगैरह तो पड़ नहीं सकते हैं। और आलू डाल दीजिए। अब इन्हें भूनिए आराम से। अभी इसमें नमक डालना है। नमक डाल के थोड़ी देर फ्राई करना है। और हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि मुझे बस थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, क्योंकि कन्या के लिए बनाना है खाना, तो ज़्यादा बच्चे मिर्च खाते नहीं हैं इसलिए। अब नमक डालना है और धनिया डालना है। ये हल्की सी मैंने हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च मैंने भूनी नहीं है, भूनने से ज़्यादा तीखापन आ जाता है, मैंने ऐसे ही डाल दी है तो थोड़ा सा तीखापन कम हो जाता है। मुझे ज़्यादा तीखे आलू नहीं बनाने हैं। और ये अब मैंने नमक डाल दिया है। अब स्वाद अनुसार तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि बगैर चखे खाना बनाया जाएगा, आज हम लोग चख नहीं सकते हैं, इसलिए आज तो बस हम लोग का अनुभव चलेगा खाना बनाने का। अनुभव से ही बनाइए। अब इसमें हरे पत्ता धनिया डाल दीजिए। बस देखिए कितना अच्छा कलर लगने लगा है। बस इनको फिर 1-2 मिनट फ्राई करिए ऐसे ही। फ्राई करने के बाद अब ये साइड में रख दीजिए। और फिर देखिए कितना काम आपका हो गया है और अभी कितना बाकी है। अब हम लोगों का पुलाव बनके तैयार हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। कन्या के लिए अलग निकाल लेते हैं। और फिर इस कुकर को साइड में रख देंगे। अब इसे रख दीजिए साइड में। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि छोले बन गए या नहीं बन गए हैं। बस छोले बन जाएं और उसे ऑफ करके रख देना है गैस को। छोले हम लोगों के ऑलमोस्ट बन गए हैं। अब इसमें बस धनिया पत्ता डालने हैं और बस मिलाना है और फिर गैस ऑफ कर देनी है। देखो अब हम लोग के छोले भी बनके तैयार हो गए। हम लोग की खीर भी बन गई है, छोले भी बन गए हैं, आलू भी फ्राई करने हैं। अब कचौड़ी आपको नए तरीके से दिखाती है। बड़ी सी पूड़ी बेल लीजिए और गिलास ले लीजिए, उससे ऐसे ऐसे करके काट दीजिए। हम लोग कचौड़ियाँ ज़रा देर में बन जाएंगी। और जो बीच में बचता है थोड़ा सा आटा, तो उसकी आप छोटी सी ले लीजिए गिलासी, उससे काट लीजिए, जो कि आपका आटा उतना बर्बाद नहीं होगा, आपको बार बार नहीं बनानी पड़ेंगी। चलिए आपको एक और बना के दिखाते हैं।
अब ऐसे ही फिर बना लीजिए। अभी हम लोग की बन गई हैं। अब हम लोग को ये अपनी फ्राई करनी है कचौड़ियाँ। और एक बात याद रखिए, कभी भी जब आप खाना बनाएं, पूड़ी कचौड़ी ख़ास तौर से, तो पहले कचौड़ियों को तलिए, क्योंकि देखिए कढ़ाई पूरी भरी हुई है। कचौड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, इसमें आप काफ़ी सारी डाल सकती हैं। पूड़ी आप 2 या 3 डाल पाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले आप कचौड़ियाँ सीख लीजिए। इसमें काफ़ी सारी कचौड़ियाँ आ जाएंगी। और पूड़ी तो आप ज़रा सा भी होगा तो एक एक करके भी सेक लेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी गैस भी बचेगी। इनको फ्राई कर लीजिए। और खाना बनाना बिल्कुल बोरियत नहीं लगती है, ख़ास तौर से नवरात्रि में। कन्या पूजन के लिए खाना बनाना तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी प्रसाद का खाना आज बगैर चखे बनेगा, बस हम लोगों के अनुभव से। कितना नमक डालना, कितनी मिर्ची डाली, लेकिन तब भी बहुत स्वाद बनता है। ना कुछ प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं पड़ता, सिंपल खाना बनता है, पर बहुत अच्छा बनता है, स्वादिष्ट। ये करके निकाल दीजिए, फिर इसमें डालिए, फिर सेक लीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि नवरात्रि में किन किन लड़कों को लड़की बनने का शौक़ है। ये लगता था काश हम भी लड़की होते तो हम भी कन्या कहने जाते। बस इज्जत लड़कियों की बस कन्या के समय ही होती है, वरना तो सब यही चाहते हैं भगवान मेरे यहाँ लड़का ही हो, लड़की ना हो। लड़कियां नहीं होंगी तो लड़के आएंगे कहाँ से, ये कोई नहीं सोचता। ये सोचता मेरे घर पे लड़का हो, पड़ोसी के घर पे लड़की हो। लड़कियां इतनी बुरी भी नहीं होती, इतना इंसान ने बना रखा है। मेरी कचौड़ी तो मन ही नहीं कर रही निकलने का कढ़ाई से। अब इसके बाद पूड़ी सेक लेते हैं। कितनी मस्त फूली है पूड़ी। कन्या पूजन का तो खाना इतना मस्त बनता है भाई, बताओ मत पूछो मत। देखिए ये तो आप लोग खुद जानते होंगे अच्छे से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हम लोग भोग बन के तैयार हो गया, पूरी कचौड़ी पुलाव खीर रुपए पूरे मिलेंगे कायदे की बनी हुई तो। चलो बिटिया, तो पल्लवी घर पे देख लो कितनी उधर दे दे तो बिल्ले मंगाने। बिटिया ये ना तुम आओ, जो अपना रुमाल लेन रख दो और तुम बन के अपने घर चली जाओ। बाबी बुला लियो अपने दाऊ वाली और आधा कर लियो। आओ और कौन रह गया? पैर धुल गए? हट जा बेटा, हट जा बेटा, हट जा। तुम्हारे धुल गए? साचिया बुला लइए एक मेरी बिटिया। अब जाना है फिर राधा पता ना कहीं गई है। चलो भाई पल्लवी, अब तुम जाओ अपने घर से 2 खाली ले आओ। तुम चले जाओ। चलो नाम बताओ अपना। मेरा नाम है ओह, और तुम्हारी बहन का क्या नाम है? अनवी। अब वो आ जाएंगे। ये देखो चिल्लड़ पार्टी खेलती हुई, ये है चिल्लड़ पार्टी खेलती हुई। एंजल इधर देखो, एंजल हेलो कर दो। ये छोटी सी कन्या, ये भी छोटी सी कन्या, ये बड़ी कन्या है और ये कन्या बैठी है।
इधर मिट्टी बोलती नहीं है ना देखती है। हाँ आप ये तो दो बुला लीजिए। चलो ऐसे तुम भी बैठो। पल्लवी मैंने भी अपनी थाली उठा ली तुम। लंगूरा तुम इस तरफ बैठते तो हमें सब उधर आना हाँ पड़ेगा। यहीं तो बस ये थी। आप प्लीज ना थोड़ा जल्दी कर लीजिए, हमें पता बच्ची मतलब जाने के लिए और रेडी है अलग जगह। सांप के घर पे जाएगी बच्ची, उस चक्कर में कह रहे हैं। और भी बच्ची हैं कुछ सांप के घर पे जाने के लिए रेडी हैं वो। अच्छा ऐसे वीडियो बनाओगी? मेरा वीडियोग्राफर बेचारा चला गया, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। हमें यहाँ टेंशन हो रही है। टेंशन तो कुछ नहीं होगा। आराम से कन्या जब इतना इंतजार किया तब आराम से खिला लो। इतने दिन व्रत रहो, कन्या बिना खाए दिन खिला पाओ तो क्या फायदा। एंजल हटो तुम। वीडियोग्राफर तुम मेरी वीडियो बनाओ। देखो मेरे साथ साथ चलना वीडियोग्राफर है, जैसे शादियों में चलते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ साथ। आ जाएगा बेटा, यहाँ से होके हमारे घर चलो। बेटा तुम लोग इस तरफ आओ। आंटी बहुत है। यहाँ बैठ जाओ बेटू, यहाँ बैठ जाओ। कोई बैठा रहा नहीं ना बैठ। ऐसे थोड़ी देर थोड़ी जाते हैं। अब बैठा रहे जा पूरा पहले बैठेंगे इधर। हाँ। पूरा साथ तुम इधर आ जाओ। तुम बड़े हो, तुम उठो जल्दी, वो बच्चा है छोटा सा। आ जाओ। इतनी दुबली पतली हो, कुछ खाती नहीं हो। बिटिया बैठ जाओ, बैठ जा। बनाओ आंटी की भी साथ में। ला लंबूरा जी अपनी थाली रखो। 9:30 बजे आ जाएंगे घर तुम्हारे। 8:30 10 आ जाए तो सही रखिए। एंजल तुम हटो यहाँ से। एंजल हटो। हमारी भी लेना जगह रख दियो। मम्मी बैठना रिया। अरे तुम क्यों शैतानी दे रही हो? एंजल हटो यहाँ से। हटो 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 यहाँ से। हटो। पक बिटिया जाते हैं मेरी है ना। बुलाओ और वो ही अपनी मम्मी लिपटी। इनके घर बिटिया घर में बुला लीजिए इनके। तो बैठे रहे संग। आंटी सब एक ही खाएंगे। सुबह क्या खाएंगे? नहीं मेरे यहाँ ये होता खाना छोड़ा नहीं जाता है। क्या? नहीं नहीं बैठ जा, पहले बैठ जा, बैठ जा तभी, बैठ जा तभी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। लेकिन बनाया तो जाता है। मेरे यहाँ ऐसा होता है गिनती का बनाया जाता है। जैसे 5 पूड़ी हैं 2 कचौड़ी हैं। अभी एक खाओ अपने घर ले जाओ। और वैसे बहुत से हैं ऐसा जितना खाओ उतना खाओ।
एंजल हटो, तुम यहाँ से हटो जल्दी। अब जा रहा हट, है हट। फोटोग्राफ। एंजल, हाँ जो छोले रख गए ये हटा दो आप। अब ये सूखी सब्जी आप कर दीजिए। नहीं खा लो बेटा, खा लो। घर लेके जाना, कोई भी खाना छोड़ के नहीं जाएगा, ये प्रसाद होता है बोले नाथ का। देवी जी का। चली गई कन्या? अरे वे आदि दिन में मुझे घर चली गई, टाइम में सब आई। ये तो होता है, दो दो सब लोग बैठा लेते हैं तभी तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। आओ पल्लवी, बैठी रहने दो। घर ले जाओ। अब है ना 5 दिन है। एंजल, एंजल तुम दूर हटो। मम्मी कहाँ गई तुम? हाँ, इन लोगों के लिए रखिए ना, अब हम आपके इंतजार में। एंजल हटो यहाँ से। एक दो ना और दे देना। ला बेटा, ला इधर ला। दूसरे भी पल्ले भी ला। खुला खा ले बस। ले लो इधर ले पकड़ा आप कचौड़ी रख दो। हैं? कचौड़ी रख दो आप। अब कचौड़ी रखा है, इनके 3 पूरी रखा, उनके 3 दुई रखी पूरी। किसके पास? बक हैं? किसके पास दो रखी हैं? उनके दी जिनके गोपाल जी। नहीं तो देखो हाँ, रख दी है तुम्हें, वापस कर दी। नहीं गोपाल झूठी कम बोलो करो। उनके लग नहीं वो बिटिया के। बेटा लगा। नहीं रख दी। अरे ना रख ले, अपने घर रखिए जाओ। चल हैं घर धराना कौन है? ये पर्पल ड्रेस वाली। होता है हैं? हाँ पूरी सबके लिए होगा। पर्पल ड्रेस वाली। तो एंजल का कचौड़ी रखने के बाद पानी। अब करो वो स्टार्ट। खाओ जल्दी जल्दी खाओ। करो खाना खाना स्टार्ट। पानी रख दो, हम लोग भी- यहाँ से हो जाएगा पानी स्टार्ट। रेडी स्टडी। इस तरफ से बनाओ, ऐसे सही बनेगी। इस तरफ से मिलती है। ऐसे सही होती है। लाओ बेटू। लाओ बेटू, बेटू हट जाना रिया। एंजल हटो। राधू और राधू हाँ तुम्हारे भी लगाएंगे। इधर गई राधू और राधू राधू। चलो खा लो। अब कर दो खाना खाना स्टार्ट। अब सामने से देखे। या बैठ। हाँ खा ले, जो चीज खाओ खा ले।
खाओगे तो माला माल हो जाओगे। कोई पीछे भी नहीं होता और कोई आगे भी नहीं होता। हैं? क्या आगे पीछे? कुछ नहीं। कितने मिनट की हो गए? 2 अन्नू अन्नू गोपाल को उनकी मर्जी का देंगे। क्यों? तुम्हें कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? आंटी आंटी ये वाला दे दो, ये वाला वे अच्छा लगेगा, लगा के देखने वाले। ना देखे? हैंडसम और लगेंगे। लो बेटा। अपनी प्लेट में रख ले। ला दो। खाली होगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हीरो बैठ जाओ। ओए हीरो बैठ जा, नहीं तो फिर बॉय मिल जाएगा। साधु मौज कर देता। ये सब प्लेट है, पन्नी में रख लो। होगी 5 मिनट की। अभी क्या 1 मिनट बचा है। मम्मी ये दौड़ा दी। बैठ गया तो रे अबू बैठ जाओगे। अच्छा आप तो उधर 2 घंटे खाने के लिए जगह है आपके पेट में। हाँ हालन ये मत का है। फूटो है। मिलेगी पता काट हो पति दे। आंटी होने वाली है 50 मिनट की पूरी। आंटी पूरी 50 मिनट की होने वाली है। मुझे अन्नू लगा ले। चलो इधर से। तुम्हारे लिए दूसरा ला। लो। ला दो अन्नू, तुम फाड़ दोगी। रिया लो। लाओ फाड़ दोगी तुम। ओके फाड़ मत देना। अन्नू दादा अन्नू ला दो अन्नू। राधा को दे दो, राधा को दे दो, ला राधा को दे दो, राधा को दे दो, राधा को ये दे दो, राधा को। कैसे दुनिया में खाली तुम्हारा मार हो जाएंगे। अंजला दो, अंजला दो। हो गया डी एंड। अब तुम खा के जाओगे